हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 3.1 स्टार्ट किया था। ओके, इंट्रोडक्शन देखा था प्लस टॉपिक 3.1 देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की और नॉन मेटल्स की। ओके, दोनों टाइप्स के देखे थे, मेटल्स की भी देखी थी, नॉन मेटल्स की भी देखी थी। फर्स्ट कौन सा था? लस्टरिंग मेटल। ओके, जब मेटल जो होता है लस्टर करता है, मीन्स चमकता है, स्पार्क करता है। ओके, और अगर एटमॉस्फेयर के चलते उस पर से एक लेयर जम जाती है, तो उसे सैंड पेपर से आप जब क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो लस्टर करने लगता है, स्पार्क करने लगता है, चमकने लगता है। तो उसके एक लस्टरिंग मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। ओके, एंड सेकंड कौन सा देखा था? नाइफ से हम कट नहीं कर सकते। ओके, नाइफ से उसे कट नहीं कर सकते, उसके उससे कट भी नहीं होता, मीन्स वो एक टफ टफ सब्सटेंस कह सकते हैं उसे हम। ओके, मीन्स वो टफ होता है मेटल, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वाली प्रॉपर्टीज थी हमारी, जो मेटल को बीट कर करके हैमरिंग कर कर से उसको एक पतरे की शेप में एक शीट, थीन शीट के टाइप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते थे। ओके, हैमरिंग कर करके कोई भी मेटल को हैमरिंग कर करके एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते थे। वो उसकी एक मेटल मेलेबिलिटी, ओके, मेलेबिलिटी करके एक प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। एंड फिर फोर्थ नंबर की एक थी कि भाई वो जो मेटल होता है, मेटल को हीट करके उसका लिक्विड बना के कैसे भी करके उसमें से एक तार क्रिएट किया जा सकता था, वायर बनाया जा सकती थी। ओके, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। इसकी पूरी जानकारी लेनी हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पिछले वीडियो लेक्चर देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरी। ओके, प्लेलिस्ट में आपको पिछले वाला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, टॉपिक 3.1 वाला। ओके, डक्टिलिटी थी, उसे हम डक्टिलिटी कहते थे, जो वायर क्रिएट होती थी मेटल में से, राइट। एंड फिर देखा था हीट का कंडक्टर अच्छा होता है मेटल। ओके, जब उसे हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम हीट देते हैं मेटल को, तो वो कंडक्ट करता है हीट को। ओके, मीन्स ये कह सकते हैं कि अच्छा कंडक्टर था हीट का। ओके, तो उस पर से अलग अलग मेटल लोगे तो आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो अलग अलग मिलेगा, राइट। और देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरह से उसमें से फ्लो होती है, राइट। तो उसी टाइप से जो नॉन मेटल्स थे टोटली अपोजिट थे, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन भी थे। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? तो उसमें एक आयोडीन देखोगे तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी वो लस्टर करता है, राइट। एंड जो हम मर्क्यूरी देखेंगे तो मर्क्यूरी में उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेटल का होता है। तो कुछ एक्सेप्शन इस टाइप के, कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड भी एक टफ सब्सटेंस है जैसे मेटल होता है, राइट, जिससे उसे कट नहीं किया जा सकता, राइट ना। तो मैनी टाइप्स के ऐसे एलोट्रॉप्स है, कुछ एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, तो हमने वो पिछले वीडियो लेक्चर में देखे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखने वाले, मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए हमने कुछ अलग अलग टाइप के मेटल्स लेने। वो कौन कौन से लोगे आप? एल्यूमिनियम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। तो बहुत से टाइप्स के आपको मेटल्स लेने हैं, सिंपल सी भाषा में कहने जाओ तो मेटल अगर किसी से केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन देखनी मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है वो हमें देखनी है मेटल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ओके, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए इसमें, एंड सेकंड चैप्टर भी मैंने अच्छे से करवाया है, ये थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं। तो उसमें केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम को
खुले एटमॉस्फेयर में बर्न करना था। ओके, तो उसी तरह हमें भी मैनी टाइप्स के कुछ लेने हैं। क्या लेने हैं? मेटल्स लेने हैं, उन्हें एटमॉस्फेयर में बर्न करना है। तो टॉपिक 3.2 में उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो 3.2.1 तो उसमें क्या दिया है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। मीन्स एयर्स में जब बर्न होगा तो उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, किस तरह से वो बिहेव करेंगे और क्या प्रोडक्ट में मिलेगा हमें। दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली बात तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या मिलता है, आपने देखा होगा, हमने जब मैग्नीशियम को खुले एटमॉस्फेयर में बर्न किया था, एयर में बर्न किया था, तो हमें क्या मिला था, Mg+O। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलकर आता है, जब बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एक्टिविटी 3.9 एक्टिविटी 3.9 में भी अलग अलग टाइप के हमको मेटल्स लेने हैं, उनसे बर्न करना है। बर्न करने के बाद रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, मेटल होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, राइट। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमें उसमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्रिएट करनी, मीन्स कि किसका कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है एयर से, वो हमें बताना है। मीन्स एक सीरीज में हमें करना है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आगे दी है हमें, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल रहा है मेटल एंड एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, फिर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ओके, हमने Mg का देखा था। ओके, Mg प्लस ऑक्सीजन, फिर प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी टाइप से एक नीचे एक एग्जांपल दिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, मीन्स केमिकल समझ लो उसे। ओके, कॉपर प्लस ऑक्सीजन एंड इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर मेटल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड। सिंपल सी बात है। तो उसी टाइप से एक और एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। तो एल्यूमिनियम आप इक्वल कर लेना, बैलेंसिंग इक्वेशन तो आती है ना हमें, राइट। बैलेंसिंग इक्वेशन आती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है अच्छे तरह से, तो हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दोनों में देखोगे आप, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें इस पर से पता चल रहा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है डेफिनेटली, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर क्या है, मेटल है, एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड बन गया है प्रोडक्ट के रूप में। ओके, प्रोडक्ट के टाइप में। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटेलिक ऑक्साइड, इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट ना। तो इस टाइप से रिएक्शंस होती है मेटल की। ओके, आगे भी दिए अलग अलग केमिकल के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू हमारा रिएक्शन करवाया गया है। तो हम देखते हैं किस टाइप से होता है। तो एक आप जान लो, ये दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक फॉर्म में होता है। एसिड बेस नहीं पढ़ा है तो ढंग से पढ़ लो, फिर बाद में इधर आओ। ओके, सेकेंड चैप्टर, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आप देखोगे तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, बेसिक फॉर्म में होते हैं, बेसिक फॉर्म में होते हैं, बट कुछ गिनिंदा चुनिंदा, कुछ काउंटेबल, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, तो ऑक्साइड
वो जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक भी होते एंड एसिडिक भी होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एमोट्रोपिक, एम्फोटेरिक, सॉरी एम्फोटेरिक कहते हैं। तो उस टाइप के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, जो एसिड एंड बेस दोनों फॉर्म जज करते हैं, मीन्स दोनों को, मीन्स दोनों उनके बिहेवियर होता है उनका। मैंने क्या बताया कि कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा तो वो ओनली बेसिक फॉर्म बताएगा, ओके, बेसिक फॉर्म की तरह ही बिहेवियर करेगा। बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, तो वो दोनों बताते हैं, मीन्स उसका बिहेवियर एसिडिक टाइप भी होता है एंड बेसिक फॉर्म भी टाइप में भी होता है। तो इस टाइप के कुछ गिनिंदे चुनिंदे ये तो हम देखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसकी हम रिएक्शन एक बार एसिड से करवाते हैं एंड बेस से करवाते हैं। मीन एक हमें पता चलेगा, अगर हमें पता है ना रिएक्शन एसिड बेस साल्ट में हमने देखा है कि एसिड प्लस बेस क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, राइट ना। तो अगर हम एसिड से करवाते हैं तो वो बिहेवियर किस टाइप से करेगा, बेसिक की तरह करेगा। एंड अगर हम उसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं तो वो एसिड की तरह करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना चाहिए, राइट। तो हम ये पहचानने के लिए हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको एसिड के एम्फोटेरिक टाइप के कुछ मीन्स ऑक्साइड बताए थे जो एसिड एंड बेसिक दोनों टाइप के बिहेवियर बताते हैं। तो उसमें का एक मेनली जो फेमस है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम देखेंगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो फिर उसका हम उसी टाइप से, मैं जिस टाइप से एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों टाइप से मीन्स HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस है। तो हम जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड एंड बेस के साथ ज़्यादा जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए, साल्ट एंड वाटर निकलना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिएक्शन HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन गया हमारा, साल्ट बन गया एंड H2O हमारा वाटर, राइट। और सेकेंड टाइप का एक रिएक्शन है, ओके। तो मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, बेस है। वो अभी किस टाइप से बिहेव करेगा, वो एसिडिक बन जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है हमारा, डेफिनेटली साल्ट एंड H2O हमारा वाटर है। एंड कुछ टाइप्स के इस टाइप के रिएक्शंस भी हैं कि वो वाटर से रिएक्शंस करते हैं, वाटर के रिएक्शंस सब मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मीन्स बेस बनाते हैं, ओके। एसिड प्लस वाटर इज इक्वल टू बेस, ओके। तो सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हेन सम मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, मतलब मीन्स जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ओके। एक वाटर का ग्लास ले लो एंड उसमें सोडियम ऑक्साइड डाल लो, ओके। सोडियम ऑक्साइड डालने के बाद सोडियम प्लस ऑक्साइड इज इक्वल टू NaOH, राइट। NaOH बन गया हमारा। NaOH क्या है हमारा, बेस है, डेफिनेटली, ओके। तो एंड उसी टाइप से पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, ओके। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O, चलो रिएक्शन देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, सोडियम OH, उसमें का H एक एंड यो मिलके एंड हाइड्रोजन गैस की तरह निकल जाएगा एक हाइड्रोजन, ओके। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू
KOH, ओके। उसमें का एक डबल एच तो एक एच एंड ओ मिलके OH के फॉर्म में KOH निकल जाएंगे एंड जो सिंगल एक हाइड्रोजन बचेगा वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, ओके। इस टाइप से रिएक्शंस होती है। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस H2O मीन्स वाटर इज इक्वल टू बेस। तो कुछ मीन्स सोडियम जो होता है, सोडियम पोटेशियम इस टाइप के कुछ एकदम मीन्स हाईली रिएक्टिविटी रखते हैं, ओके। तो वो जो वाटर होता है ना, वाटर के साथ एक मीन्स हाईली रिएक्ट करते हैं, ओके। देखो मैं एक वीडियो क्लिप लाया हूँ मैं, ये बंदा बहुत फेमस है, मैं भी आपके यही वीडियो देखता था हमेशा कि वो कुछ भी कुछ केमिकल्स लेके आता था, वो उनको मीन्स केमिकल रिएक्शंस करवाता था। तो इसमें मैं एक ये वीडियो क्लिप लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो क्लिप में आपको एक बताया जा रहा है कि वो पोटेशियम ऑक्साइड लेके आए, ओके। आई मीन पोटेशियम के कुछ टुकड़े लेके आए हैं, ओके। तो वो वाटर के साथ किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं मीन्स वो पूरे तालाब में फेंकेगा वो पोटेशियम के कुछ टुकड़े से, ओके। कुछ सब्सटेंस लेके आए वो पानी में फेंकेगा, देखो तो किस टाइप से ब्लास्ट हो रहे हैं, देखो टाइम ले रहा है लेकिन ब्लास्ट कर रहे हैं, ओके। फेमस है, अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ओके। सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कर लेना, ओके। हाँ, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, मीन्स सोडियम होता है एंड पोटेशियम होता है, ये दो टाइप्स के कुछ दो सब्सटेंस है ना, ये एक हाईली रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इनको है ना केरोसिन में डिसॉल्व करके रखा जाता है क्योंकि ये रिएक्ट ना कर पाए, ओके। ये तो थोड़े डाइल्यूट है, इसलिए थोड़ा कुछ केमिकल रिएक्शन करके इनको रुकाया गया है, फिर बाद में वो वाटर में जाने पे रिएक्शन वो ऊपर का कुछ केमिकल होगा वो हट जाता होगा, फिर रिएक्ट करता होगा, टाइम ले रहा है ना उसमें भी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, तो एक मेनली एक होता है कि मेटल है H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल प्लस ऑक्सी मीन्स वाटर, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो MgO बन जाएगा। आई मीन मेटल प्लस, सॉरी मैं Mg बोल रहा हूँ, सॉरी मैग्नीशियम का वो एग्जाम्पल बार बार घूम रहा है ना, सॉरी। मेटल एंड H2O, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बन के क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड एंड जो हमारा H2 बचेगा हाइड्रोजन गैस होगा। हाइड्रोजन गैस कोई भी गैस हो वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, वो मिल जाता है, निकल जाता है, मीन्स रिएक्शन में से हट जाता है, ओके। तो मेनली क्या बनेगा, मेटल प्लस H2O हमारा मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ओके। तो इस टाइप के कुछ रिएक्शन है, इनमें भी कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है, मीन्स जो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट निकालती है अपने अंदर से, ओके। उसे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक देखा था हमने चैप्टर नंबर 1, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि आगे सब यूज होने वाला है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ओके। इतना भी नहीं, कुछ जो कॉमनली बात होंगी वो मैं इधर तो बता ही दूंगा, ओके। कुछ गिरिंदा चुनिंदा, लेकिन आपको पूरी तरह से उसको समझना हो तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, उसके ऊपर डिपेंड ये चैप्टर है, ओके। तो अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में ये चैप्टर देखना, ओके। कुछ मेनली जो चीज होंगी वो मैं इधर बताऊंगा, ओके। तो एंडोथर्मिक है, आई मीन एक्सोथर्मिक होती है, कुछ मीन्स हीट प्रोड्यूस करती है वही रिएक्शंस में, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे पोटेशियम एंड सोडियम के बारे में मैंने बताया, मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ओके। जिस तरह से मैंने सोडियम एंड मीन्स पोटेशियम की जो रिएक्शन बताई मैंने ये वीडियो क्लिप में, उसी टाइप से, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, व्हेन हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो हम कुछ मेटल्स लेंगे, उनको H2O के साथ मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेंगे पोटेशियम प्लस हाइड्रो H2O मीन्स वाटर, ओके। तो हमें मैंने पीछे ही बताया अभी कि जब मेटल प्लस H2O बन के हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, ओके। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा,
तो उसी टाइप से इसमें भी उसी टाइप से होगा। पोटेशियम क्या है हमारा, पोटेशियम, चलो रिएक्शन देखता हूँ। पोटेशियम के प्लस H2O, के ओ एच मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड जो H2O का हाइड्रोजन है वो प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया हीट प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक है। ओके, ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होंगी, प्लस हीट एनर्जी निकलेगी, राइट। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शंस होंगे। और सेकंड नंबर का है हमारा सोडियम। सोडियम, सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O, तो सोडियम OH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड प्लस हीट एनर्जी। इसमें भी हमारी हीट एनर्जी होगी। कैल्शियम रिएक्टिंग विथ वाटर, इसमें कुछ नया होता है। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो कुछ में उसमें अलग होता है। कैल्शियम प्लस H2O, तो कैल्शियम प्लस OH एंड उसमें का हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसमें हमने ये वाले रिएक्शन तो हमने बेसिकली सब तरफ देखी होगी। जो हमारे जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वो जो वाटर के साथ मिला दिया जाता है, फिर बाद में वो सूख जाता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक टफ एक लेयर ही जम जाती है। तो वो जो हल्का होता है, फ्लोटिंग करता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो जो लिक्विड बना होता है हमारा, उस पर फ्लोट करता है। एंड हाइड्रोजन गैस का मिलता है, वो जो हमारा सब्सटेंस में जिसमें भी रखा होगा, उसकी जो अंदरूनी जो सरफेस है उस पर जम जाता है। ओके, कुछ सिलेक्टेड कुछ है, मीन्स मेटल्स है, तो वो किसी भी वाटर से हॉट वाटर लेते हैं ना, तो उससे रिएक्ट नहीं करती, वाटर से रिएक्ट नहीं करती, तो उन्हें स्ट्रीम से करवाया जाता है। मीन्स एक जो स्ट्रीम होती है ना वाटर की, उससे रिएक्ट करते, तो उनके लिए अलग सी एक प्रोजेक्ट किया जाता है, एक्टिविटी की जाती है। जो कुछ कुछ सिलेक्टेड है, वो उसमें से एल्यूमिनियम है, जिंक है एंड आयरन है। इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो हॉट वाटर से या वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें स्टीम से करवाया जाता है। तो देखते हैं किस टाइप से रिएक्शंस होती है। तो उनके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। कौन से टाइप्स का, इस टाइप का देखो, आपको दिखता होगा डायग्राम में। ओके, एक फिगर बनाई गई है, उस टाइप के मीन्स क्रिएट किया जाता है, किस टाइप से उसको बनाया जाता है, इस टाइप के सेटअप किया जाता है। उसमें से मीन्स स्ट्रीम के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है। इस टाइप के कुछ मेटल्स होंगे, एल्यूमिनियम बोला, जिंक बोला एंड आयरन बोला। इस टाइप के तीन मीन्स और भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड ही दिए। ओके, तो वो किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2O, सिंपल सी बात है, सेम रिएक्शन करेगा, बस वाटर की जगह हमें गैस दिया है, वो स्ट्रीम फॉर्म में दिया है। ओके, सेम रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड उसी टाइप से आयन प्लस H2O इज इक्वल टू आयन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसी टाइप से रिएक्शंस होंगी। तो and silver and gold, that types metals never reacting with water, water के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। ओके, कुछ नहीं करते, मीन्स लेड हो गया मीन्स लेड सिल्वर एंड गोल्ड, लेड सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर, ये इस टाइप के कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं ना, कुछ मेटल्स होते हैं ना, वो वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते। तो चलो, ये कुछ फैक्ट मिल गया हमें। ओके, अमेजिंग फैक्ट मिल गया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 3.2.3। तो 3.10 वाली एक्टिविटी बताना भूल गया कि इस टाइप के सेटअप जो है, उसमें से एक स्टैंड होगा। ओके, एक स्टैंड होगा, स्टैंड पे एक इस टाइप का एक जो वेसल होगा, वो कंटेनर में उधर एक साइड पे एक रू डाली जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन को थोड़ा सा बचाती है। मीन्स उधर के साइड से कुछ रू बोले तो कौन से, एक कॉटन का पीस लिया जाएगा। ओके, वूल कहा जाता है उसे, जो वाटर में किए गए, वाटर में डिसॉल्व करके उसे फिर से
ग्लास वूल है, ग्लास वूल में उसमें डाला गया है और एक सैंपल मेटल है, सैंपल मेटल उसमें फिर इधर कॉक है, कॉक से एक डिलीवरी ट्यूब है, उधर साइड बर्न किया जा रहा है, बर्न्स को मीन्स हीट को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए उसे उधर ग्लास वूल को डाला गया है। एंड इधर सैंपल मेटल होगा एंड इधर से बर्न किया जाएगा। एंड ये डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब को इधर से टब में, टब में से फिर ये वेसल है उसमें सिर्फ डाला गया, वो क्या है टेस्ट ट्यूब है। ओके समझ लो बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब होंगे, उधर ये वाटर है, वाटर का टब है, टब के अंदर भी वाटर है। ओके फिर वो जो डिलीवरी ट्यूब है उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब, बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब डालेगी, उसमें वाटर पूरा तरह से भरा गया, ऊपर हाइड्रोजन गैस क्रिएट होते जाएगा। ये स्टैंड है। ओके इस टाइप से कुछ है। ओके ये कॉक भी डाला गया है फिटिंग के लिए। ओके इस टाइप का जजमेंट किया जा रहा है। फिर हमारा एक वही मैंने जब इक्वेशंस करके बताया उस टाइप से जो भी मेटल होगा, मेटल मेटल प्लस स्ट्रीम के द्वारा हो रहा है, वाटर के साथ ही हो रहा है, तो इसमें समझ लेते हैं ना जिस तरह से मैंने रिएक्शन बताई पोटेशियम एंड सोडियम की। ओके सोडियम एंड पोटेशियम बताए ना। हाँ तो मेटल प्लस हाइड्रोजन मीन्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड H2 ऊपर निकलेगा। तो चलो ये एक्टिविटी बतानी थी, एक्टिविटी बता चुका मैं और उसके पीछे का जो रीजन थे वो मैंने पीछे बताया। ओके जब तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.2.3 व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस टाइप के सिचुएशन बनती है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो अब हम देख। ओके तो सिंपल सी बात है कि किस टाइप से होता है मीन्स समझ लो एक सिंपल सी बात। हाँ तो मेटल प्लस कोई भी एसिड ले लो, डाइल्यूट लेना क्योंकि इक्वेशन कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, डाइल्यूट ही लेना चाहिए कोई भी रिएक्शन करते हुए। तो हमें एक पता है कि जैसे हम जानते हैं पहले से ही कि मेटल प्लस कोई भी एसिड ले लो तो मेटल का जो पीछे वाला जो नेगेटिव आयन होता है वो मिलके हमारा एक साल्ट बनाता है एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है हमें मेटल के साथ। जब प्लस कोई भी एसिड ले लो मेटल प्लस तो हमें साल्ट एंड वाटर साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो उसी टाइप से कुछ मीन्स किस टाइप के रिएक्शंस होती है उसमें से ये होगा एक्सोथर्मिक होगा मीन्स हीट प्रोड्यूस होगा इसमें से, राइट। तो हमें उस पर एक रिएक्शन करनी मीन्स एक एक्टिविटी करके देखनी। तो 3.11 वाली एक एक्टिविटी है, देखेंगे कि एक बल्ब लेना है, बल्ब में हमें एसिड डालना है, एसिड में कुछ इस टाइप से मेटल्स के कुछ डालने हैं, कुछ टुकड़े डालने हैं। ओके एंड उसमें थर्मोमीटर लगा देना है। थर्मोमीटर लगाने के बाद फिर हम कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है थर्मोमीटर का, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हमें थर्मोमीटर का काम पता ही है किस टाइप से होता है, तो जैसे जैसे पता चलेगा इसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही। तो जैसे जैसे हम कुछ भी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, चलो हम 3-4 मेटल्स ले लेते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन ले लेते हैं। ओके तो इस टाइप के हम देखेंगे तो उसमें से एक सीरीज तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उससे करना है मतलब कौन सा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी होता है, कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है। ओके कौन जल्दी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके इस टाइप से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हमें एक मिलता है मुगल जंग फेल। ओके मुगल जंग फेल आपको इसको मेमोरेटिव करके भी रख सकते हो, लेकिन एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक अलग है मीन्स वही है, लेकिन हम ये ले रहे हैं ना, ये वाले मेटल्स ले रहे हैं ना, तो उसमें 3-4 और मीन्स बहुत से मेटल्स ऐड किए गए। तो मुगल जंग फेल मीन्स मुगल मीन्स मुगल मीन्स मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जंग मीन्स जिंक एंड फेल मीन्स फेरिक ऑक्साइड, फेरक कह सकते हैं तो आयरन कह सकते हैं Fe को। ओके हाँ तो इस टाइप से होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस टाइप से बनेगा। ओके ये जानने के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है 3.12। ओके ये रिएक्टिव एक्टिविटी में एक कॉपर का वायर लेना है। ओके कॉपर का तार बोलते हैं उसे। ओके एंड एक आयन
नेल लेना है। ओके, तो क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक कॉपर सल्फेट का एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेना है एंड आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेना है। इसे दो टाइप के दो सॉल्यूशंस लेने। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें आयरन का नेट डालना है। ओके, एंड जो आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हमें कॉपर की रॉड डालनी है, तो फिर तार डाल लो, वायर डाल लो। ओके, उस टाइप का। तो आपको थोड़ी देर बाद एक ऑब्जर्वेशन देखना है कि कौन रिएक्ट कर रहा है, ये आयन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। दोनों के कंपैरिजन में आयन और कॉपर का कंपटीशन करवाया जा रहा है। ओके, तो इस पर से हमें एक मिलेगा कि आयन जो है ना, आयन ज़्यादा रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, क्योंकि एक सीरीज ही बना दी है, देखो, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, इसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इस पर से हमें पूरे डाउट्स में से ये याद कर लोगे ना आप, ये वाला बहुत फेमस एक्टिविटी हो गई ये भी, क्योंकि आपने ये वाली रिएक्शंस या तो फिर यही वाला एक्टिविटी आपने फर्स्ट चैप्टर में देखी होंगी। कौन सा? तो यही वाली आपने रिएक्शन देख ली है, डिप्लेसमेंट एंड डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके, जो फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको करने के लिए। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज देख ली आपने। ओके, मेटेलिक रिएक्टिविटी सीरीज इस टाइप से काम करते हैं, आपको याद कर लेना है। कोई भी मेमोरी टिप होगी तो मैं आगे बताऊंगा। ओके, मेमोरी टिप आपके लिए लेके आऊंगा। अगर इसे ऐसे भी याद करते हो, आप खुद भी बना सकते हो मेमोरी टिप। ओके, तो ये था कि कौन सा जो मेटल है कितना रिएक्टिविटी रखता है अपने में। ओके, तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसे याद कर सकते हो। ओके, तो किस तरह से रिएक्शन करता है वो बताया गया। तो आज तक के लिए इतना ही था। ये सारे टॉपिक्स के हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। ओके, चलो पीछे कुछ क्वेश्चन दिए वो करवाए क्या? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। ओके, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, इसका आंसर मैंने पिछले क्यों बताया, क्यों ये हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इन्हें केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन ना करें एयर के साथ। ओके, इसलिए उन्हें रखा जाता है। चलो शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सेकंड वाला रिएक्शन हमें बताया कि जो आयन है, आयन का स्ट्रीम के साथ इक्वेशन बनाना है। तो आप वो वाला रिएक्शन देख सकते हो, जो सेटअप लंबा चौड़ा है, जो स्ट्रीम के साथ किया गया है। ओके, आयन प्लस H2O रखेंगे क्योंकि वो गैस फॉर्म में स्ट्रीम भी होगा तो भी H2O ही। फिर FeOH आयन हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, वाटर के साथ कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो वाटर के साथ ही ना, हाँ तो सेम ही होगा, जैसे ये हो रहा है वैसे ही होगा, राइट। कैल्शियम का क्या होगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिमूव होगा। एंड नीचे कुछ थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेना, सिंपल है। तो आज तक के लिए इतने रखते हैं, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक कर लेना, कमेंट करके कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी को हेल्पफुल बनाने के लिए शेयर भी कर सकते हो। ओके, एंड मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, इंस्टाग्राम ID पे आप उस पर्सनली मुझको मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, आज तक के लिए इतने रखते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।